आज जानते हैं एसी कैसे काम करता है। आज हम इस वीडियो में जानते हैं आखिरकार एसी कैसे काम करता है। एसी के काम करने के तरीके हर एसी के द्वारा अलग ही होते हैं। इससे हमारी वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार एसी कैसे काम करता है। एसी के काम करने का तरीका पर हम जानते हैं ट्रेविस बाउ द्वारा 17 जुलाई 1902 को विलिस कैरियर ने पहली आधुनिक एयर कंडीशनिंग प्रणाली का आविष्कार किया। कैरियर के आविष्कार ने कई उद्योग को जन्म दिया जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करते हैं। आज के आधुनिक पुलिस सिस्टम अभी भी उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं जो अंदर के लोगों को आरामदायक ठंडी हवा प्रदान करते हैं। तो हम जानते हैं एसी आखिरकार कैसे काम करता है। एसी के काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं। एसी के काम करने का तरीका 12th क्लास के में ITI या फिर ITI करते वक्त लोगों को बच्चों को सिखाया जाता है कि एसी को कैसे रिपेयर करते हैं और एसी कैसे काम करता है। एसी के काम करने के तरीके को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं एसी के सुव्यवस्था के बारे में। एयर कंडीशनर कई तरह के आकार और साइज में आते हैं, लेकिन वे सभी एक ही मूल आधार पर काम करते हैं। एक एयर कंडीशनर वास्तव में इंडोर हवा से गर्मी और नमी को हटाकर आपके घर या बंद जगह के अंदर ठंडी हवा प्रदान करता है। यह ठंडी हवा को इंडोर जगह में वापस लाता है और अवांछित गर्मी और नमी के बाहर स्थानांतरित करता है। एक मानक एयर कंडीशनिंग सिस्टम रेफ्रिजरेंट नामक एक विशेष रसायन का उपयोग करके काम करता है और इसमें 3 मुख्य यांत्रिक घटक होते हैं: एक कंप्रेसर, एक कंडीशनर कॉइल और एक इवेपोरेटर कॉइल। ये घटक मिलकर रेफ्रिजरेंट को गैस से तरल में और फिर वापस जल्दी से परिवर्तित करने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में 5 चरण शामिल हैं। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस का दबाव और तापमान बढ़ाता है और उसे कंडीशनर कॉइल में भेजता है जहां वह तरल में परिवर्तित हो जाता है। फिर रेफ्रिजरेंट वापस अंदर चला जाता है और इवेपोरेटर कॉइल में प्रवेश करता है। यहाँ तरल रेफ्रिजरेंट वाष्पित हो जाता है और इंडोर कॉइल को ठंडा कर देता है। एक पंखा घर के अंदर की हवा को ठंडी वाष्पीकरण कुंडी के पार उड़ाता है जहां घर के अंदर की गर्मी को प्रशीतक में अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद ठंडी हवा को पूरे घर में प्रसारित किया जाता है, जबकि गर्म वाष्पित गैस को बाहर कंप्रेसर में भेज दिया जाता है। इसके बाद जब रेफ्रिजरेंट पुनः तरल अवस्था में आ जाता है तो उसमें बाहरी हवा में छोड़ दी जाती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आपका घर वांछित तापमान तक नहीं पहुंच जाता। एयर कंडीशनिंग आपके घर को ठंडा करने के लिए कैसे काम करता है? उत्तरी अमेरिका में कई घर स्प्लिट सिस्टम
एयर कंडीशनर पर निर्भर है, जिन्हें अक्सर सेंट्रल एयर कहा जाता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम कई घटक शामिल होते हैं और ये सिर्फ अंदर की हवा को ठंडा करने से कहीं ज़्यादा काम करते हैं। ये आपके घर के अंदर नमी, हवा की गुणवत्ता और हवा के प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, यह जानना मददगार होगा कि आम सिस्टम में आखिरकार क्या क्या होता है। सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम पहले जानते हैं कि क्या है। यह एक सामान्य कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे अक्सर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम या स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनिंग कहा जाता है, में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे कि एक थर्मोस्टेट जो सिस्टम संचालन को नियंत्रित करता है, एक आउटडोर इकाई जिसमें पंखा, कंडीशनर, कॉइल और कंप्रेसर होता है, एक इंडोर इकाई जिसमें ठंडी हवा को प्रसारित करने के लिए वाष्पीकरण कुंडल और पंखा होता है, तांबे की ट्यूबिंग जो कि इंडोर और आउटडोर इकाइयों के बीच रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करने की अनुमति देती है, एक विस्तार वाल्व जो वाष्पीकरण कुंडली में जाने वाले शीतलक की मात्रा को नियंत्रित करता है, डक्टवर्ट जो हवा को इंडोर यूनिट से बाहर विभिन्न रहने वाले स्थानों तक और वापस इंडोर यूनिट में प्रसारित करने की अनुमति देता है। अपने सबसे बुनियादी विवरण में एयर कंडीशनिंग प्रक्रिया में दो क्रियाएं शामिल होती हैं जो एक साथ होती है, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। घर के अंदर गर्म इंडोर हवा को ठंडा किया जाता है क्योंकि यह रेफ्रिजरेंट से भरे ठंडे कूलिंग कॉइल के पार बनती है। सबसे पहले दबाव कम करने के लिए रेफ्रिजरेंट को फैलाया जाता है और फिर इंडोर हवा से गर्मी को रेफ्रिजरेंट में अवशोषित किया जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट तरल से गैस में बदल जाता है और ठंडी हवा को घर में वापस वितरित किया जाता है। घर के बाहर रेफ्रिजरेंट गैस को आउटडोर यूनिट में एक बड़े कॉइल में प्रवेश करने से पहले संपीड़ित किया जाता है। जब रेफ्रिजरेंट वापस तरल में बदल जाता है तो गर्मी बाहर निकल जाती है और एक बड़ा पंखा बाहरी कॉइल के माध्यम से बाहरी हवा को भेजता है, जिससे घर से अवशोषित गर्मी बाहर निकल जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि घर के अंदर हवा से गर्मी और आर्द्रता का बाहर निकलना, ठंडी हवा का घर में वापस लौटना तथा गर्मी और आर्द्रता का घर से बाहर निकल जाना सतत चक्र बना रहता है। अब जब आपको एयर कंडीशनर काम करने के तरीके को बुनियाद समझ गए हो तो आइए थोड़ा गहराई में जानें कि संपूर्ण एसी कूलिंग प्रक्रिया का वर्णन क्या है।